वेलकम बैक एनी फैंस, स्वागत है आप लोगों का जुजुत्सु काइसेन सीजन 1 के टोटली रिकेप में। इस सीजन में टोटल 24 एपिसोड हैं और इन एपिसोड्स को आज मैं काफी डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। और इस कहानी को जानने से पहले इसके थोड़े बेसिक्स को जान लेते हैं ताकि इस एनिमे को समझने में हमें कोई दिक्कत ना हो। जुजुत्सु काइसेन की दुनिया में कर्स एनर्जी नाम की एक पावर होती है जो की हर एक इंसान के पास होती है। और ये एनर्जी इंसानों के नेगेटिव इमोशन यानी इंसानों के बुरे भावनाओं से पैदा होती है। और जब बहुत सारे एनर्जी मिलकर एकजुट होते हैं तब कर्स स्पिरिट नाम का एक मॉन्स्टर का जन्म होता है। और इन मॉन्स्टर्स को आम इंसान नहीं देख सकते और ये मॉन्स्टर्स हर साल हजारों इंसानों को मारते हैं। और इन मॉन्स्टर्स को मारने का काम जुजुत्सु सॉर्सरर्स करते हैं जो कि अपने कर्स एनर्जी को यूज करके काफी ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं। और इनके पास अपनी एक यूनिक कर्स टेक्निक भी होती है जिन्हें यूज करके ये कर्सेस को मारते हैं। तो बाकी की कहानी को जानेंगे इस वीडियो में, तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो स्टार्टिंग में हम इस कहानी के मेन कैरेक्टर यूजी इताडोरी को देखते हैं जो कि आम इंसानों से काफी ज्यादा ताकतवर होता है। और यूजी अपने दोस्तों के साथ भूतिया एक्टिविटीज के ऊपर रिसर्च करने का काम करता है। यूजी के फैमिली में सिर्फ उसका दादाजी ही था जो कि फिलहाल अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे। वो यूजी को बोलते हैं कि यूजी अपनी इन शक्तियों का इस्तेमाल दूसरों की मदद करने के लिए करे और हो सके तो ज्यादा से ज्यादा दोस्त बनाए। और फिर यूजी के दादाजी इस दुनिया से चल बसते हैं। और कुछ ही देर में यूजी के पास एक जुजुत्सु सॉर्सरर आता है जिसका नाम होता है मेगुमी फुशिगुरो। मेगुमी एक कर्स्ड ऑब्जेक्ट को ढूंढ रहा था जो कि यूजी के पास है। और ये कर्स्ड ऑब्जेक्ट किंग ऑफ कर्स रियोमेन सुकुना का होता है। असलियत में हजारों सालों पहले सुकुना ने खुद को मरने से पहले अपने कर्स्ड एनर्जी को अपने 20 उंगलियों में बांट दिया था। 20 उंगलियां इसलिए क्योंकि सुकुना का 4 हाथ और 4 आंख था और उसके एक एक फिंगर में हद से ज्यादा कर्स्ड एनर्जी भरी हुई है। और उसके सभी फिंगर्स कई जगहों में फैल गए। और उनमें से एक फिंगर जो कि फिलहाल सील था वो अब यूजी के पास है। लेकिन यूजी बोलता है कि ये फिंगर तो उसके दोस्तों के पास है और वो मिलकर आज इस फिंगर के सील को खोलने वाले हैं। ये सुनकर मेगुमी परेशान हो जाता है क्योंकि अगर उस सील को खोल दिया गया तो उसके आसपास के कर्स स्पिरिट फिंगर की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे जिससे यूजी के दोस्तों को भी जान का खतरा है। दूसरी तरफ यूजी के दोस्त उस सील को खोल देते हैं जिससे बहुत सारे कर्स स्पिरिट वहाँ पर आ जाते हैं। मेगुमी स्कूल तक पहुँच जाता है और रास्ते में आए स्पिरिट्स को अपने 10 शेरो टेक्निक से मारते जाते हैं। हर एक जुजुत्सु सॉर्सरर के पास अपनी एक यूनिक कर्स्ड टेक्निक होती है जिन्हें वो यूज करके कर्स स्पिरिट को मारते हैं। और मेगुमी के पास 10 शेरो टेक्निक था जिसमें वो 10 टाइप्स की अलग अलग शिकिगामिस को समन कर सकता था। दूसरी तरफ यूजी बाहर ही खड़ा था क्योंकि मेगुमी ने उसे अंदर जाने से मना किया था क्योंकि आगे बहुत खतरा है। लेकिन तभी यूजी को अपनी दादाजी की कही हुई बात याद आता है। दूसरी तरफ मेगुमी देखता है कि यूजी के दोस्त को कर्स स्पिरिट ने पकड़ के रखा था और वो कर्स्ड ऑब्जेक्ट भी उस लड़की के पास ही होता है। लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी। लेकिन तभी बाहर से खिड़की तोड़कर यूजी अंदर आ जाता है और उस लड़की को बचा लेता है। फिर मेगुमी यूजी को बोलता है कि ये सभी कर्स स्पिरिट इस फिंगर के पीछे इसलिए पड़े हैं क्योंकि अगर उन्होंने इस फिंगर को खा लिया तो उन्हें सुकुना की बहुत सारी कर्स एनर्जी मिल जाएगी। और तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ा कर्स हमला कर देता है जिसके साथ लड़ने में मेगुमी की भी हालत टाइट हो जाती है। और फिर यूजी उस कर्स से लड़ने लगता है लेकिन यूजी भी कमजोर पड़ जाता है और वो कर्स यूजी को खाने वाला होता है। लेकिन तभी यूजी को मेगुमी की बात याद आता है कि अगर इस उंगली को खा लिया जाए तो उसे सुकुना की पावर मिल जाती है। तभी यूजी इस उंगली को खाने का डिसाइड करता है। मेगुमी उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन यूजी मेगुमी की एक नहीं सुनता और इस उंगली को खा जाता है। और इसके बाद यूजी के पास एक अनोखी पावर आ जाती है और वो उस कर्स को एक ही बार में मार गिराता है। और तभी हम देखते हैं यूजी के बॉडी में रियोमेन सुकुना कंट्रोल ले चुका था और अब उसकी आंखें भी 4 हो चुकी थी। सुकुना यूजी के बॉडी में खुद को बहुत ही ज्यादा फ्री फील करता है और इंसानियत को खत्म करने की सोचता है। लेकिन तभी यूजी अपने बॉडी पर फिर से कंट्रोल पा लेता है। यूजी की ऐसी पावर देखकर सुकुना भी हैरान था। फिर मेगुमी सुकुना को देखकर उसे मारने के लिए अपने सबसे पावरफुल शिकिगामी को समन करने को सोचता है। और उस शिकिगामी पर मेगुमी का भी कंट्रोल नहीं था जिससे वो सुकुना को तो मारेगा ही साथ खुद को भी मार लेगा क्योंकि वो सुकुना को ऐसे ही खुलने में नहीं छोड़ सकता। लेकिन तभी वहाँ पर मेगुमी का टीचर और इस दुनिया का सबसे ज्यादा पावरफुल इंसान सातोरू गोजो आ जाता है और इनके बारे में हम आगे जानेंगे। फिर गोजो ये देखकर हैरान था कि सुकुना के फिंगर खाने के बाद भी यूजी अपने फुल कंट्रोल में कैसे हो सकता है। फिर गोजो यूजी को 10 सेकंड के लिए अपने बॉडी को सुकुना के साथ स्विच करने को बोलता है और यूजी भी ऐसा करता है। फिर सुकुना गोजो के ऊपर अटैक कर देता है लेकिन गोजो अपने कमाल के स्पीड से सुकुना को आराम से डॉज कर लेता है। फिर यूजी अपने बॉडी पर कंट्रोल पा लेता है और गोजो यूजी को बेहोश कर देता है। नेक्स्ट सीन में हम जुजुत्सु हाई को देखते हैं जो कि जुजुत्सु सॉर्सरर्स का स्कूल होता है। और जुजुत्सु हाई के हेड्स जिन्हें हाई अप्स कहा जाता है उन्होंने यूजी को मारने का ऑर्डर दिया है। लेकिन गोजो ने किसी तरह इस ऑर्डर को ठुकरा दिया क्योंकि गोजो चाहता था कि सुकुना के पूरे 20 फिंगर्स को यूजी एक एक करके खा ले जिसके बाद सुकुना पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा और फिर यूजी को मार देंगे क्योंकि इन उंगलियों को तबाह नहीं किया जा सकता। चाहे जैसे भी हो यूजी को तो मरना ही होगा। तो गोजो यूजी को 2 ऑप्शन देता है, एक तो वो अभी मर जाए या फिर वो अपने साथ सुकुना को लेकर मरे। और यूजी दूसरा ऑप्शन सिलेक्ट करता है और अगले दिन सुकुना का दूसरा फिंगर भी खा जाता है। और अब यूजी जुजुत्सु
जुजुत्सु हाई का फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट बन चुका था और फर्स्ट ईयर में सिर्फ 3 ही स्टूडेंट है। एक तो खुद यूजी और दूसरा मेगुमी और तीसरी थी नोबारा। और अगले दिन से वो सभी अपने अपने मिशन में लग जाते हैं और कुछ दिनों बाद इन तीनों को एक नया मिशन मिलता है जहाँ पर उनका सामना एक स्पेशल ग्रेड कर्स स्पिरिट से हो जाता है। जितने भी कर्स स्पिरिट होते हैं उन्हें ग्रेड से नापा जाता है। ग्रेड 1 से 4 के स्पिरिट थोड़े कमजोर होते हैं और स्पेशल ग्रेड्स के स्पिरिट बहुत ताकतवर होते हैं, लेकिन कुछ स्पिरिट्स ऐसे भी होते हैं जिनका ग्रेड नापा ही नहीं जा सकता। और ये कर्स्ट स्पेशल ग्रेड का तो था ही, साथ ही में उसने सुकुना का एक फिंगर भी खाया हुआ था। और ये कर्स्ट मेगुमी के डिवाइन डॉग्स को मार देता है और यूजी का एक हाथ काट देता है। दूसरी तरफ नोबारा एक इल्यूजन में फंस चुकी थी। यूजी समझ चुका था कि वो दोनों इसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे, तो यूजी सुकुना से हेल्प मांगता है, लेकिन सुकुना कहता है कि अगर वो बाहर आया तो इस कर्स के साथ वो उसके दोस्तों को भी मार देगा। जिससे यूजी मेगुमी को यहाँ से नोबारा को लेकर भाग जाने को बोलता है और मेगुमी भी वहाँ से भागकर नोबारा को बचा लेता है। फिर सुकुना बाहर आके उस कर्स स्पिरिट को बड़े ही आसानी से मार देता है और थोड़ी देर वेट करने लगता है। फिर वो देखता है कि यूजी उसके बॉडी पर फिर से कंट्रोल नहीं ले पा रहा। ये देखकर सुकुना बड़ा खुश होता है। फिर सुकुना मेगुमी के पास आ जाता है और उसका फिंगर भी वो खा लेता है और फिर सुकुना यूजी के बॉडी से उसका दिल ही निकाल देता है, जिससे अगर यूजी अपने बॉडी पर कंट्रोल ले तो वो बिना दिल के तो जी नहीं पाएगा, जिससे वो मर जाएगा। तो यूजी अपने बॉडी पर कंट्रोल लेने का सोचेगा भी नहीं। और इसके बाद मेगुमी सुकुना के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन सुकुना बड़े ही आसानी से मेगुमी की धज्जियां उड़ा देता है। लेकिन सुकुना मेगुमी की 10 शैडो टेक्निक देखकर उससे बहुत इंप्रेस होता है। मेगुमी समझ चुका था कि वो इससे नहीं जीत पाएगा, तो मेगुमी फिर से अपने सबसे पावरफुल शिकिगामी को समन करने के लिए रेडी होता है और सुकुना से यूजी के बारे में कुछ अच्छे बातें बोलने लगता है, जिसे सुनकर यूजी अपने बॉडी पर फिर से कंट्रोल पा लेता है। और क्योंकि उसके बॉडी में दिल नहीं था तो यूजी वहाँ पर गिर के मर जाता है। और अगले सीन में हम स्कूल के हॉस्पिटल को देखते हैं, जहाँ पर यूजी के लाश के पास वो जो बैठा हुआ था और वो काफी ज्यादा गुस्सा भी था, क्योंकि फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को एक स्पेशल ग्रेड कर्स स्पिरिट से लड़ने के लिए भेज दिया गया था। और ये सब साजिश जुजुत्सु हाई के हायर अप्स के थे, क्योंकि वो यूजी को मारना चाहते थे। और तभी हम यूजी के मन के अंदर को देखते हैं, जहाँ पर यूजी सुकुना से फाइट करता है, लेकिन सुकुना यूजी को हरा के उसे एक ऑफर देता है कि सुकुना यूजी को फिर से जिंदा कर सकता है, लेकिन इसके लिए यूजी को 2 शर्त मानना होगा। पहला कि सुकुना जब भी चाहे यूजी के बॉडी पर कंट्रोल पा सकता है, वो भी सिर्फ 1 मिनट के लिए। और दूसरा, यूजी को ये भूलना होगा कि इन दोनों के बीच ऐसा कोई शर्त हुआ था। यूजी इसके लिए मान जाता है, लेकिन सिर्फ एक शर्त पर कि सुकुना यूजी के बॉडी पर जब भी आए तो वो एक भी इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। सुकुना इसके लिए मान जाता है और उन दोनों के बीच एक बाइंडिंग बॉन्ड बनता है, जिससे ये दोनों इस बॉन्ड को कभी नहीं तोड़ सकते। फिर यूजी अचानक से उठकर खड़ा हो जाता है, जिसे देखकर गोजो बड़ा खुश होता है। और गोजो यूजी के वापस से जिंदा होने के बात को हायर अप से छुपाना चाहता था। अगर ये बात उनको पता चला तो वो फिर से यूजी को मारने की कोशिश करेंगे और अब से गोजो यूजी को अंडरग्राउंड ट्रेनिंग करवाएंगे, जिससे यूजी ताकतवर बन सके। फिर गोजो यूजी को कर्स्ट एनर्जी को कैसे कंट्रोल करना है वो सिखाता है और कर्स्ट एनर्जी के बारे में सब कुछ समझाता है। फिर गोजो कहीं जा रहा होता है, लेकिन गोजो रास्ते में रुक जाता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। और उसके बाद एक स्पेशल ग्रेड कर्स्ट स्पिरिट गोजो के ऊपर हमला कर देता है और इसका नाम जोगो होता है। और फिर जोगो गोजो के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन गोजो को इससे कुछ नहीं होता। और गोजो ये देखकर हैरान था कि जोगो एक कर्स्ट स्पिरिट होने के बाद भी इंसानों की तरह बात कर सकता था। और जोगो गोजो के ऊपर अपने सबसे पावरफुल अटैक्स का इस्तेमाल करता है, लेकिन गोजो को इससे भी कुछ नहीं होता, क्योंकि गोजो के पास एक इन्फिनिटी शील्ड है जो गोजो के पास आए अटैक्स को ब्लॉक कर देता है। फिर गोजो अपने पावर से जोगो को बहुत बुरी तरीके से पीटता है। फिर गोजो टेलीपोर्ट होकर यूजी को यहाँ पर ले आता है, क्योंकि गोजो यूजी को डोमेन एक्सपेंशन के बारे में सिखाना चाहता था। जोगो ये देखकर खुश था कि गोजो ने इस लड़ाई में यूजी को भी ले आया, जिससे गोजो लड़ाई में फोकस नहीं कर पाएगा। लेकिन गोजो जोगो से बोलता है, तुम इसकी चिंता मत करो, क्योंकि तुम पैदाइशी कमजोर हो। ये सुनकर जोगो भड़क जाता है और वो अपना सबसे पावरफुल टेक्निक डोमेन एक्सपेंशन करता है, जिसमें गोजो और यूजी दोनों ही फंस जाते हैं। असलियत में डोमेन एक्सपेंशन वो अटैक होता है जिस अटैक को यूज करने के लिए यूजर अपने बहुत सारे कर्स्ट एनर्जी को यूज करके एक बैरियर बनाता है और उस बैरियर के अंदर सिर्फ डोमेन यूजर का ही राज चलता है। फिर गोजो यूजी से बोलता है कि जो भी डोमेन को एक्सपेंशन करता है उस डोमेन में सिर्फ उस यूजर के ही चलती है, और एक डोमेन को हराने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि खुद का डोमेन एक्सपेंशन कर दो। अगर तुम्हारा डोमेन ओपोनेंट के डोमेन से पावरफुल हुआ तो तुम जीत जाओगे। फिर गोजो अपने आंखों का पत्ती खोल देता है और गोजो की आंखें नीली होती है और इन आंखों को 6 आई कहा जाता है, जिसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। फिर गोजो अपने डोमेन को एक्सपेंड कर देता है, जो कि होता है इन्फिनिटी वॉइड। और फिर गोजो जोगो को हरा देता है और उसकी गर्दन उखाड़ देता है। तभी वहाँ पर एक दूसरा कर्स स्पिरिट आके जोगो को बचा लेता है और इस कर्स का नाम है हानामी। और ये लोग समझ चुके थे कि वो ऐसे गोजो को कभी हरा नहीं पाएंगे। तभी गेटो, जो कि एक इंसान है और ये आगे चल के एक अलग ही रोल प्ले करने वाला है, गेटो बोलता है कि गोजो को हराने का सिर्फ एक ही तरीका है कि उन्हें गोजो को प्रेजेंट रियल में कैद करना होगा। और दूसरी तरफ यूजी बहुत ट्रेनिंग करने के बाद कर्स्ट एनर्जी को यूज करना सीख गया था। फिर गोजो यूजी को नानामी के साथ एक मिशन में भेज देता है। नानामी एक ग्रेड 1 का सॉर्सरर है और गोजो का बेस्ट फ्रेंड भी है, जिसके ऊपर गोजो भरोसा करता है। फिर उन दोनों को एक क्राइम केस मिलता है जो कि एक कर्स ने किया था और वहाँ पर उनका जुनपाई नाम का एक लड़के से मुलाकात होता है। और फिर नानामी इस केस को
को इन्वेस्टिगेट करते हुए एक कर्स के साथ सामना होता है जिसका नाम होता है माहितो। और माहितो जिसको भी छुए वो बेजान कर्स स्पीड में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और फिर इन दोनों के बीच एक घमासान युद्ध होता है। और नानामी के पास एक यूनिक पावर थी कि नानामी अपने ओपोनेंट का एक वीक पॉइंट एक लाइन के हिसाब से माप लेता है और उस लाइन के ऊपर अटैक कर देता है। और इन दोनों के बीच लड़ाई में माहितो कमजोर पड़ जाता है और माहितो के ऊपर मलबे का ढेर गिर जाता है। और दूसरी तरफ यूजी जुनपे से पूछताछ करने लगता है और जुनपे भी कर्स स्पीड को देख सकता था और कुछ दिनों में ही यूजी और जुनपे दोनों दोस्त बन जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं माहितो अभी तक मरा नहीं था तो वो अब यूजी और नानामी को मारने का प्लान बना रहा है। फिर अगले दिन यूजी और जुनपे के पास माहितो आ जाता है और यूजी के आंखों के सामने जुनपे को कर्ज में ट्रांसफॉर्म कर देता है। ये देखकर यूजी सुकुना से रिक्वेस्ट करता है कि वो जुनपे को ठीक कर दे, लेकिन सुकुना यूजी पर हंसने लगता है और इसे देखकर माहितो भी यूजी पर हंसने लगता है। और माहितो यूजी को ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकता क्योंकि यूजी के शरीर में 2 सोल हैं। और तभी जुनपे की वही मौत हो जाती है जिसे देखकर यूजी भड़क जाता है और अपने कर्ज टेक्निक को यूज करके माहितो को एक जोरदार पंच मारता है और इन दोनों के बीच लगातार फाइट होने लगता है। और तभी वहाँ पर नानामी आ जाता है और यूजी और नानामी मिलकर माहितो की जम की धुलाई करते हैं। माहितो इतना ज्यादा धुल चुका था कि वो मरने के कगार पर था, लेकिन तभी माहितो अपनी असली पावर अपने डोमेन को पहली बार एक्सपेंशन करता है और माहितो नानामी को डोमेन के अंदर फंसा लेता है और यूजी को बाहर ही रखता है क्योंकि यूजी के अंदर सुकुना का सोल था। तो माहितो रिस्क नहीं लेना चाहता और अब डोमेन के अंदर नानामी फंस चुका था और फिर माहितो नानामी को मारने ही वाला होता है कि तभी वो देखता है यूजी उसके डोमेन को तोड़कर अंदर आ गया था। असलियत में एक डोमेन अंदर से जितना मजबूत होता है बाहर से उतना ही कमजोर होता है और यूजी ने इस डोमेन के सबसे कमजोर पॉइंट को ढूंढकर उस पर हमला कर दिया और अंदर आ गया। और अब माहितो को जिस बात की डर थी वही बात हो गया और माहितो सुकुना की अंतरात्मा में पहुंच गया। सुकुना ये देखकर गुस्सा होता है तो वो माहितो से कहता है, मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि मेरी इजाजत के बगैर तुमने मेरे सोल को छुआ, लेकिन इस बार मैं तुम्हें माफ करता हूँ, अगली बार माफी नहीं मिलेगी, तो अपने औकात में रहा करो। और फिर वो माहितो को घायल कर देता है जिससे माहितो का डोमेन भी पूरी तरीके से टूट जाता है और फिर माहितो यहाँ से भाग जाता है। नानामी उसे पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। कुछ समय बाद टोक्यो स्कूल और क्योटो स्कूल के बीच एक फ्रेंडली कॉम्पिटिशन रखा जाता है और ये कॉम्पिटिशन हर साल होता है। टोक्यो स्कूल के टीम में मेगुमी और नोबारा के साथ और 3 सेकेंड ईयर स्टूडेंट भी थे और इनमें से एक है माकी, दूसरा है पांडा और तीसरा है टोगे इनुमाकी। और क्योटो स्कूल में टोटल 6 स्टूडेंट थे जिसमें है माई जेनिन जो कि माकी की छोटी बहन होती है और अगला है टोडो। और टोडो और माई ने आते ही मेगुमी को बहुत गंदी तरीके से पीटा था क्योंकि टोडो ने मेगुमी से एक सवाल पूछा था जिसका आंसर मेगुमी नहीं दे पाया। और अगला स्टूडेंट है मेकामारू जो कि एक रोबोट है। इस रोबोट को एक असली इंसान कंट्रोल करता है लेकिन वो शारीरिक दौर से काफी ज्यादा बीमार है। और बाकी 3 स्टूडेंट है कामो, मिवा और मोमो। फिर गोजो यहाँ पर एक बॉक्स लेकर आता है जिसके अंदर यूजी था। यूजी को जिंदा देखकर सभी के होश उड़ गए थे और वो सब बहुत खुश भी थे सिवाय हायर अप्स के काको कांजी जो यूजी को जिंदा देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं थे। और यूजी को जिंदा देखकर काको कांजी क्योटो स्कूल के स्टूडेंट्स को यूजी को मारने का ऑर्डर देते हैं। और अब इन दोनों टीमों के बीच बैटल शुरू हो चुका था जहाँ पर इन्हें एक जंगल में एक स्पेशल ग्रेट कर्स को मारना होगा। जो भी टीम उस कर्स को मार देगी वो जीत जाएगा। बैटल शुरू होते ही टोडो यूजी के साथ लड़ पड़ता है और यूजी को काफी पीटने के बाद उसे एक सवाल करता है और यूजी उस सवाल का बिल्कुल सही जवाब देता है जिससे खुश होकर टोडो यूजी को फाइट के दौरान अपने कर्स एनर्जी को किस तरीके से यूज करना है ये बात यूजी को सिखाने लगता है और उसे फाइट्स के नए टेक्निक्स को भी सिखाता है। दूसरी तरफ पांडा और मेकामोरो आपस में लड़ते हैं जिसमें पांडा मेकामोरो को ढोल चढ़ा देता है और माकी मिवा के साथ लड़ती है और उसे हरा देती है। नोबारा मोमो के साथ लड़ती है और वो भी उसे हरा देती है। फिर माकी का सामना माई से होता है और माई माकी से बहुत नफरत करती थी क्योंकि माकी ने माई को अकेले छोड़ के जुजुत्सु सॉर्सरर बन गई। और दूसरी तरफ मेगुमी केमो से लड़ाई करता है। ये दोनों आपस में लड़ ही रहे थे कि तभी वहाँ पर कोई इन दोनों के ऊपर अटैक कर देता है और हम देखते हैं माहितो भी स्कूल के अंदर आ चुका था और इनका प्लान था कि ये र्यूमेन सुकुना को जिंदा करके उसके साथ हाथ मिला ले। और ये भी जानते थे कि सुकुना काफी ज्यादा घमंडी है और साथ में ही जुजुत्सु हाई में सुकुना की 6 फिंगर्स है जिन्हें चुराकर ये सुकुना को खिलाएंगे और उसे वापस जिंदा कर देंगे। और तभी हम देखते हैं स्पेशल ग्रेट कर्स हाना में भी यहाँ आ जाता है और एक एक करके सभी स्टूडेंट्स को पीटा जाता है। और तभी यहाँ पर टोडो और यूजी भी आ जाते हैं और हानामी से लड़ने लगते हैं और यूजी अपने नए अटैक के साथ हानामी के ऊपर अटैक करता है जिसका नाम होता है ब्लैक फ्लैश जिससे हानामी काफी ज्यादा घायल हो जाता है। और तभी हम टोडो के कर्स टेक्निक के बारे में जानते हैं जिससे टोडो अपने हाथ पे ताली बजा के किसी भी चीज के साथ अपना डायरेक्शन चेंज कर सकता था। और इन दोनों की मार खा के हानामी काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और अपना डोमेन एक्सपेंड करने के लिए रेडी होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं गोजो ऊपर से इन्हें देख रहा था। असलियत में माहितो और गेटो ने गोजो को स्कूल से बाहर रखने के लिए एक तरीके का बैरियर बनाया था लेकिन गोजो उस बैरियर को तोड़ के अंदर आ जाता है। फिर गोजो हानामी को मारने के लिए अपना एक खतरनाक अटैक जिसे होलो पर्पल कहा जाता है वो हानामी के ऊपर यूज कर देता है और ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि पूरे जमीन को फाड़ते हुए जाता है। और इस अटैक से हानामी मरने के कगार पर था लेकिन वो बच जाता है। और माहितो इस मौके का फायदा उठाकर जुजुत्सु हाई से सुकुना की 6 फिंगर को चोरी कर लेता है और साथ में 3 कर्स्ड ऑब्जेक्ट को भी चोरी
जारी कर लेता है और इन सभी हादसों को देखकर गोजो यह समझ चुका था कि इनके बीच से कोई एक गद्दार है जो इनके खबरों को दुश्मनों तक पहुंचा रहा है। और कुछ दिनों बाद यूजी, मेगुमी और नोबारा को एक नया मिशन दिया जाता है जहाँ पर 3 स्टूडेंट की एक रहस्यमय तरीके से मौत हो गई और सबूत के मुताबिक इन तीनों की मौत एक ब्रिज के पास हुई और उन्हें ये पता चलता है कि वो ब्रिज श्रापित है। उस ब्रिज के पास जो भी जाता है उसका मौत होना तय है और ये तीनों ब्रिज की खोजबीन करने के लिए वहाँ पर चले जाते हैं और फिर ये तीनों एक कर्ज के डोमेन में घुस जाते हैं और ये समझ जाते हैं कि ये सब काम किसी कर्ज का ही है। और फिर एक अलग कर्ज नोबारा और यूजी को डोमेन से बाहर ले जाते हैं और मेगुमी अंदर रह जाता है। और फिर मेगुमी का सामना एक स्पेशल ग्रेड कर्ज से होता है और इसने भी सुकुना की एक फिंगर खाई हुई थी। फिर ये कर्ज मेगुमी की हालत टाइट कर देता है, लेकिन मेगुमी इस बार बहुत ही मुश्किल से अपना डोमेन पहली बार इस्तेमाल करता है जो कि फिलहाल अधूरा था। लेकिन फिर भी मेगुमी बड़ी ही मुश्किल से इस कर्ज को हरा देता है और वो काफी ज्यादा थक जाता है। और तभी हमें पता चलता है जिस 3 कर्ज ऑब्जेक्ट को माहितो ने चुराया था वो इन तीनों ऑब्जेक्ट को 3 इंसानों को खिला देता है, जिससे ये तीनों अपने असली रूप में आ जाते हैं। और ये तीनों ब्रदर्स थे और यूजी और नोबारा का सामना इन तीनों में से 2 कर्ज से होता है और ये दोनों कर्ज मिलकर यूजी और नोबारा को काफी पीटते हैं और उन दोनों के शरीर में जहर डाल देते हैं। लेकिन नोबारा अपने कर्ज टेक्निक का यूज करके इनमें से एक को काफी घायल कर देती है और इस सुकुना की वजह से यूजी के शरीर में जहर का कोई असर नहीं होता। और फिर यूजी और नोबारा मिलकर इन दोनों कर्ज को मार देते हैं। और दूसरी तरफ इन दोनों के सबसे बड़े भाई सोजो को एहसास हो जाता है कि उसका दोनों भाई अब इस दुनिया में नहीं रहे। फिर यूजी और नोबारा मेगुमी के पास आते हैं और फिर मेगुमी सुकुना का एक फिंगर यूजी को देता है, लेकिन सुकुना इसे खा जाता है, जिसे देखकर ये काफी ज्यादा हैरान होते हैं। और इन तीनों ने मिलकर एक स्पेशल ग्रेड कर्ज को मारा था, जिसे जानकर सभी बहुत खुश होते हैं। और इसके बाद टोडो हायर अप से रिक्वेस्ट करता है कि नोबारा, यूजी और मेगुमी को अब एक स्पेशल ग्रेड जुजुत्सु सॉर्सरर बना दिया जाए। और मेमे माकी, पांडा और इनुमाकी के लिए रिक्वेस्ट करती है कि उन्हें भी स्पेशल ग्रेड जुजुत्सु सॉर्सरर बना दिया जाए। और अगले दिन ये तीनों शॉपिंग करने के लिए निकलते हैं, लेकिन तभी गोजो कॉल करके इन तीनों को एक नया और टॉप सीक्रेट मिशन देता है। और जुजुत्सु काइसेन सीजन 1 का रीकैप यहीं पर खत्म होता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।